गणेश जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ब्रिजेश बाबू क्या हाल चाल, कैसे हो ब्रिजेश? अरे सही है सर, मेरा चित्र सही है, मनमोहन चित्र है गणेश भाई। ठीक है। ठीक है, विजिबिलिटी सही आनी चाहिए। आजकल मैं कंप्यूटर और मोबाइल दोनों में मिक्स करके चल रहा हूँ सिस्टम। एक में बिल्कुल। रिकॉर्ड होता है, कंप्यूटर में रिकॉर्ड होता है, इसमें मोबाइल में रिकॉर्ड नहीं करता है जूम, जब तक पेड प्लान ना लो। और उसमें जो है बाकी और मित्र आ गए हैं, मेरे ख्याल से कृपा शंकर जी भी जुड़ गए हैं और साथ में ये मित्र भी लग रहे हैं। जी। नए मित्र भी आए हैं शायद, तो अनिल तिवारी जी हैं। हाँ हाँ हाँ, अनिल अनिल तिवारी जी हैं, मेरे ख्याल से न्यूज 24 इंडिया के ही सदस्य हैं। विशेष परिचय कराओ, कौन कौन मित्र जुड़े हैं नए आपके माध्यम से। आवाज अनम्यूट करो, अब आवाज आवाज म्यूट है, आवाज म्यूट है ब्रजेश। हेलो। हाँ, अब आ रही अनिल है भैया आवाज, जी। बोलो। हेलो। बोलिए। अपना आप वीडियो ऑन करें, वीडियो ऑन करें। अनिल जी के वीडियो ऑफ है। हाँ, हाँ। अभी मैंने एक लेख लिखा है 5G पे। 5G आ जाएगा तब ये सारी समस्याएं और मुझे लगता है कि बेहतर तरीके से दूर हो पाएंगी। जी जी। 3G और 2G में तो कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि वीडियो चैट पर मीटिंग होगी, वेबिनार होगा, लेकिन हम्म। 4G में कम से कम हम बात कर पा रहे हैं। लेकिन 5G असली चीज है। गणेश भाई क्या हम्म। कहते हैं आप इस संबंध में? अनिल भैया। अनिल भैया क्या करें, उनका वोडाफोन नेटवर्क डिस्टर्ब होगा। गणेश जी, बड़ी विचित्र स्थिति है। मनुष्य जो है शिकायत करता है कि उसे जो है कुछ जिंदगी में हासिल नहीं हुआ, उसे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, उसे करने का नहीं। लेकिन भारत एक ऐसी जगह है जहां हर व्यक्ति की बढ़ सकता है, सीख सकता है, आगे देख सकता है। लेकिन दिक्कत तब हो जाती है जब मनुष्य सोचता है कि बस ठीक है यार, चलो। और आज आप लोगों को खबर मिली गई होगी, रेलवे 5% निजीकरण की ओर बढ़ गया है धीरे धीरे। तो मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है? कृपा शंकर जी बहुत बहुत नमस्कार। बहुत सुंदर तस्वीर आ रही है आपकी, बहुत बहुत सुंदर तस्वीर आ रही है। स्वागत है स्वागत है स्वागत है मित्र। कुछ कुछ हेलो। मित्रों को देख के दिल अब अपना खुश हो वीडियो जाता है। आपका ऑन नहीं है, वीडियो ऑन कीजिए आप। अच्छा अच्छा, कर रहे हैं आप। हाँ। चलिए नए मित्र का परिचय ले लेते हैं, अनिल जी का वीडियो हम्म। जैसे आता है। ये लड़का बहुत सक्रिय है गणेश भाई, ये लड़का बहुत सक्रिय है और अच्छा खासा ब्रिजेश में। अनिल जी का स्वागत करते हैं। अनिल भाई बहुत बहुत नमस्कार आपका। आवाज आवाज आपने म्यूट कर दिया है आपकी। हाँ भाई, आवाज गई। बिल्कुल हाँ हाँ, बिल्कुल, बहुत बराबर। स्वागत है आपका प्लेटफॉर्म पे। अरे बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आज फेस टू फेस कम से कम मुलाकात तो हो रही है। जी 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 बिल्कुल। जी जी। और कैसे हैं? तो सब मंगल है और इस पूरे कम्युनिटी में स्वागत है। धीरे धीरे हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि न्यूज पोर्टल किस प्रकार से आगे बढ़े, किस प्रकार से विश्वसनीयता ले, किस प्रकार से संगठन आगे बढ़े। और इसमें आपके विचारों का स्वागत रहेगा। जी नहीं, बिल्कुल, क्योंकि यही एक चीज है जिसके सहायता से आगे बढ़ा जा सकता है। तो गणेश भाई, मैं बिल्कुल सही चर्चा बात। कर रहा था, आज संगठन की चर्चा हो रही थी। तो आज सुबह सुबह ही हमने देखा कि रेलवे जो है 5% अपनी हिस्सेदारी को बेच रहा है, निजीकरण कर रहा है। और निजीकरण इसीलिए हो रहा है क्योंकि सरकारी डिपार्टमेंट सक्षमता से, प्रॉपर एक्टिवनेस से वो चीज चला नहीं पाते हैं।
तो उसको मैं अपने उससे जोड़ता हूँ, अपने संगठन से जोड़ता हूँ कि भाई किस प्रकार से वो चीज है कि लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्या समस्या है। अब इतनी सुविधा है, अगर सप्ताह में आप अपने काम के लिए, और ये बड़ा फोकस है इस पे, मुझे नहीं लगता है कि पिछले 8-10 मीटिंग में हमने कभी पॉलिटिक्स की चर्चा की होगी, कभी कोई ऐसी चर्चा हुई होगी जो न्यूज इंडस्ट्री से हटके हो। क्या गणेश भाई, सही बात है? बल्कि न्यूज पेपर और मैगजीन पे भी हमने चर्चा नहीं की है, और सिर्फ पोर्टल पे रहा गया। जो मित्र पोर्टल चलाते हैं उनको शिकायत है तो कम से कम उनको सहभागी होंगे, ठीक है, सीधे उनको लाभ नहीं दिखेगा, लेकिन अपनी वो व्यथा बताएंगे, अपनी चीजें कहेंगे और लोगों की सुनेंगे, तो सलूशन तो इसी से निकलेगा। सलूशन मथने से ही निकलेगा, समुद्र मंथन से ही अमृत निकलता है। इसमें तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं कोई दिक्कत है। और जी, जी, मंथन जी। जब तक हम लोग समस्याओं पे करेंगे नहीं, तो इसीलिए मैंने कहा कि क्या पता, हो सकता है कि आज मुझे ध्यान आया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम लोग हर सप्ताह मीटिंग कर दे रहे हैं लोग, और भाई लोग इतने व्यस्त होंगे मीटिंग में और इतना कमाने दमाने में कि उनको आधे घंटे समय नहीं मिल पा रहा है सप्ताह में। तो इसीलिए मैंने कहा कि पाक्षिक मीटिंग, और हो सकता है कि मासिक मीटिंग का एक प्रस्ताव और लोग करें, लेकिन उसमें भी किसी ने राय नहीं दी अपनी। भाई कोई एक व्यक्ति कहे कि भाई मैं महीने में एक बार आऊंगा, तो उसके हिसाब से भाई व्यवस्था की जाएगी सबको एडजस्ट करने की। तो हमारा था। संगठन जरूरी है, और आज बड़ा कंटेक्चुअल है। अपने संगठन के परिप्रेक्ष्य में गणेश जी, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, सीनियर आप पत्रकार है और अच्छा खासा अनुभव है, संगठनों में भी जुड़े हुए हैं। संगठनों में क्या कमी है और कहाँ हम सुधार करें, क्या एग्जैक्ट चीज है जिसकी वजह से हम सक्रिय नहीं हो पाते हैं, क्या हमारे अंदर भय है, क्या हमारी आदतें हैं। थोड़ा सा इसको फोकस कीजिए ताकि दो चर्चाएं हो। एक जो आप चर्चा करेंगे वो ग्लोबल भी होगी, और एक यही चर्चा हम अपने संगठन पे भी अप्लाई कर सके। तो गणेश जी आमंत्रित करता हूँ, थोड़ा एक विस्तृत वक्तव्य दें और प्रैक्टिकल वक्तव्य दें कि इस मामले में हम किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं। गणेश जी। ये सबसे पहले तो मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहूंगा, जो साथी अपने समूह के साथ जुड़े हुए हैं और साप्ताहिक बैठक में कम से कम अपना महत्वपूर्ण 10 मिनट नहीं निकाल पा रहे हैं, मैं मानता हूँ कि व्यस्तता हो सकती है, और व्यस्तता इस समय और लाजमी हो जाता है जब दूर दराज के क्षेत्र में अपने पोर्टल के साथ ही 2-4 पैसे आमदनी के साधन को ईजाद करने के लिए निकले होते हैं। लेकिन फिर भी आप कम से कम अपने समय का 5 मिनट जो है, या 10 मिनट, मैं ज्यादा नहीं कहता, 5 या 10 मिनट समय जरूर निकाल ले। इससे क्या है कि जो हमारी बैठक होती है, साप्ताहिक मीटिंग होती है, क्योंकि कोरोना काल में फिजिकल तो संभव नहीं, जो अभी साधन है उसी को हम बहुत महत्वपूर्ण माने तो ज्यादा बेहतर है। ऐसे में 10 मिनट समय निकाल के आप सुनने के साथ साथ अपने जो क्षेत्र में आने वाली तकलीफ है उसको साझा कीजिए, ताकि इससे कैसे निजात मिले। जो भी सीनियर है, जो भी अनुभवी लोग हैं, आपको इससे निकलने का माध्यम बताएंगे। एक ही तो प्रत्येक साथियों से विनम्र निवेदन है मेरा कि कम से कम साप्ताहिक बैठक में अपना नहीं 40 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट जरूर निकाले, ताकि जो भी उद्देश्य के साथ मीटिंग रखी गई है वो पूरा हो पाए। पहली बात। दूसरी बात, मैं प्रिंट मीडिया से दूर रहा हूँ और बड़ा दुखद है कि ऐसी स्थिति में प्रिंट मीडिया का एक एक करके धीरे धीरे बंद होता जाना, ये भी बड़ा दुखद है। लेकिन ऐसे समय में समय अनुसार डिजिटल मीडिया को अपने आप में आगे आना, ये भी बहुत बड़ी खुशखबरी है। और कहते हैं समय के साथ आपको चलना चाहिए। इस समय ऐसा आ गया है कि आपको समय अनुसार ही अपने आप को इस प्रारूप को ढालना होगा। आज सूचना तकनीक के क्षेत्र में 70 साल 74 साल की आजादी के बावजूद भी हम इतने पिछड़े क्यों हैं? आज भी अन्य देश, हिंदुस्तान के मुकाबले कई अन्य देश सूचना तकनीक में बहुत आगे हैं। उनका सबसे बड़ा कारण क्या है कि जिस चीज को लक्ष्य लेकर चले उसको पूरा करें, क्योंकि समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमने किसी को समय दे दिया कि मैं आपसे 10 बजे मिलूंगा, पता चलता है सामने वाले 10 बजे इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन मैं कैंसर 10:10 में या 10:20 में, फिर सामने वाले की दृष्टि में जो मेरा वैल्यू है वो कम हो जाता है। उनको लगता है कि उनको समय की पाबंदी नहीं है, समय का ख्याल नहीं है।
हमें इस दौर में समय का पूरा सदुपयोग करना चाहिए। जब तक समय का सदुपयोग नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। समय के सदुपयोग के साथ साथ इन जो भी सुझाव दिए गए मित्रों द्वारा पॉइंट्स है, उनको हमें अपनी दिनचर्या में, हमें अपने कार्य क्षेत्र में उतारना पड़ेगा। अगर इनको अपने कार्य क्षेत्र में समाहित नहीं करेंगे तो पता चला कि जैसे हम थे वैसे ही रह जाएंगे, फिर कोई फायदा नहीं होगा। हम जो साप्ताहिक बैठक करते हैं, हम जो साप्ताहिक मीटिंग करते हैं, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स की राय लेते हैं, उसका कोई लाभ नहीं रह जाएगा। फिर तो वही कहानी हो गई, जैसे थे वैसे चलते रहेंगे। फिर क्या फायदा होगा एसोसिएशन बनाने का, क्या फायदा होगा नई नई तकनीक का प्रयोग करने का, क्या फायदा होगा अपने बचाव के बहुत सारे माध्यम इजाद करने का, क्या फायदा होगा जो हम सरकारी अधिकारियों से कैसे बात करें, उनसे तालमेल कैसे रखें, एक रिलेशन बिल्डअप कैसे करें। इन सब चीजों का तो फायदा नहीं लगेगा। फायदा तभी मिलेगा तो हम समय का सदुपयोग करेंगे और जिस उद्देश्य के साथ अपना एसोसिएशन चल रहा है उसमें अपना नहीं 100%, कम से कम कुछ प्रतिशत योगदान देंगे, तभी संभव हो पाएगा। जी मिथिलेश जी, आपकी वॉइस म्यूट है, वॉइस नहीं आ रही। हाँ, अब आवाज आ रही होगी भाई साहब। हेलो। तो आपने बहुत सार्थक बात कही भाई साहब कि कम से कम ये है कि 30 मिनट न सही 10 मिनट तो कम से कम आप लोगों को देना चाहिए। 10 मिनट भी अगर हम नहीं देंगे तो फिर किस प्रकार से प्रक्रिया आगे बढ़ेगी? फिर तो ये है कि भाई कहानी वही हो जाएगी। दूसरी चीज वही है कि समय की पाबंदी का ध्यान रखना है। और एक बड़ी बात कही, प्रिंट मीडिया से जुड़े होने के बावजूद भी आपने कहा कि प्रिंट मीडिया जिस तरह से क्राइसिस के दौर में गुजर रहा है और डिजिटल मीडिया आगे आया है, ये बहुत अच्छी बात है और बहुत सार्थक बात है। आपने अमेरिका इत्यादि देशों का भी बहुत सार्थकता से उदाहरण दिया कि वो आगे क्यों है, टेक्नोलॉजी में आगे हैं। इस समय विश्व का सबसे बड़ा जो मिलेनियर है जेफ बेजोस, वो क्या करता है? अमेजन पे डिजिटल मीडिया है, उसके पास डिजिटल प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ऊपर के जितने देखेंगे 8-10 बड़े धनवानों को वह इसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। हम भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही एक एप्लीकेशन है, न्यूज पोर्टल। और जब तक इसको हम गहराई से नहीं समझेंगे तब तक हम छोटे छोटे लाभ के चक्कर में रहेंगे, सीखेंगे नहीं। ऐसा लगेगा कहीं से पैसे आ जाए, कहीं से पैसे आ जाए, कहीं से कुछ आ जाए। इसमें कभी कभी आ भी जाएगा, लेकिन वास्तविकता यह है कि लंबी पारी हम नहीं खेल पाएंगे, लंबी पारी कुछ हम ठोस नहीं बना पाएंगे। तो ये बड़ा मैं रिक्वेस्ट से अपने मित्रों से कहना चाहूंगा कि इस इंडस्ट्री की समझ बढ़ानी बहुत आवश्यकता है। प्रिंट मीडिया के पत्रकारों को सिर्फ एक जिम्मेवारी रहती थी कि उनको जर्नलिज्म करना होता था। हमारे पास दोहरी जिम्मेवारी है कि हमें जर्नलिज्म तो करना ही करना है, हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ तालमेल बना के आगे चलना है। अगर हम इतना नहीं करेंगे तो हम पीछे हो जाएंगे, हम पिछड़ जाएंगे। समस्या इसी चीज की है कि हम पिछड़ जाएंगे। आज हमारे देश को ये बड़ा आसान सा लेक्चर लगता है, लेकिन कभी कभी महसूस होता है गणेश भाई। हम लोग भी पहले कई चीजों को सुनते थे। कृपा शंकर जी हैं, ब्रजेश जी हैं, अनिल जी हैं हमारे मित्र, और एक मित्र जुड़े हुए हैं लेनोवो K8 नाम से है। कृपया अपना परिचय दे सकते हैं तो दे मित्र, ये कौन हमारे मित्र है? लेनोवो K8 करके नाम बताए तो थोड़ा सा चल डिस्कनेक्ट हो गया लग रहा है। एनीवे, तो बात ये है कि पहले लेक्चर लगती हैं चीजें, लेकिन हकीकत यही है कि हमें समझ बढ़ानी पड़ेगी, हमें उस चीज की नब्ज को पकड़ना पड़ेगा। और ये कोई एक दिन में नहीं आएगा। अगर एक दिन में हम चाह देते हैं कि न्यूज पोर्टल इंडस्ट्री को सम्मान मिल जाए, एक दिन में मैं बहुत अच्छा पत्रकार बन जाऊं, एक दिन में ब्रजेश या कोई और व्यक्ति बहुत ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी की समझ रखने वाला हो जाए, तो एक दिन में नहीं होगा। ब्रिजेश वेबसाइट और ऐप उस ब्रिजेश ने हम ही से बनवाया है, और उसको मैं बोलता हूँ एक चीज सीखता है तो बोलता हूँ कि भाई दूसरी चीज के लिए इंतजार करो, थोड़ा सा उसको प्रैक्टिस करो, तीसरी चीज करो। तो ये एक सतत प्रक्रिया है। एक दिन में हम चाहेंगे हमारे दिमाग से ऊपर से फ्यूज उड़ जाएगा। हम अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएंगे तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने में समय लगेगा, समय 10-15 मिनट देना पड़ेगा आईटी को लेके। एक बात ये हो गई कि संगठन की क्या अहमियत है, क्या चीजें हैं और क्या करना चाहिए। दूसरी बात जो गणेश जी मुझे लगता है कि जो चूक जाता है कोई संगठन, हर व्यक्ति सोचता है और स्वाभाविक है सोचना। तुलसीदास ने भी जी ने भी कहा है कि सुर नर मुनि सब ही की रीति, स्वार्थ बिना कोई करे न प्रीति।
देवता, मनुष्य, मानव सभी जो है, यहाँ तक कि ऋषि भी स्वार्थ के वशीभूत होकर कोई कार्य करते हैं, अपना फायदा देखते हैं, सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो अपना फायदा देखना कोई बुरा नहीं है, देखना चाहिए अपना फायदा, लेकिन अपने फायदे के लिए कम से कम उसके प्रयास क्या है ये तो ध्यान देना पड़ेगा ना। अगर कहीं जमीन में खजाना गड़ा भी है तो हमें उसको निकालने के लिए उसकी खुदाई तो करनी पड़ेगी, इतनी मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी। अगर हम खुदाई भी नहीं करेंगे, अगर हम उस जगह पे जाएंगे ही नहीं, हम खोज भी नहीं करेंगे, समुद्र में तेल छिपा हुआ है, कभी तुर्की के पास तेल मिलता है, कभी रसिया के पास मिलता है, कभी अमेरिका के पास मिलता है, सऊदी अरब को छोड़ के अमेरिका सबसे बड़ा तेल उत्पादक हो गया है। भाई उसने 100, 200, 500, 1000 जगहों पे खुदाई की होगी तब उसको तेल मिला। मुझे लगता है कि सारे मित्र इस बात को समझ पा रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है प्रिंस बाबू, बहुत अच्छे बाल लग रहे हैं आपके, सुंदर सुंदर लग रहे हैं बाल आपके। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। तो संगठन पे चर्चा हो रही है, और पहले कोई चीज जब बड़े लोग बोलते हैं या यूट्यूब पे सुनते हैं, महात्मा गांधी और बाकी लोग, भगत सिंह, सुभाष, तो उनकी बातें बड़ी लेक्चर टाइप की लगती हैं, लेकिन हकीकत यही है कि धीरे धीरे हमें आगे की तरफ बढ़ना होगा, हमें समय देना पड़ेगा, तब हम इंडस्ट्री को समझेंगे, तब हमें इंडस्ट्री की चीज समझ में आएगी। अगर समय नहीं देंगे तो हम अपना स्वार्थ भी पूरा नहीं कर पाएंगे, हम फायदा भी नहीं उठा पाएंगे। अब हम मित्र अगर जुड़े हुए हैं तो एक दूसरे से नए लोगों से कम परिचय होता है। हम पीआर में हैं, हम जर्नलिज्म में हैं, हमारी पूंजी क्या है? जितने ज्यादा लोग हमें जानेंगे, हमारी असली पूंजी तो यही है। गणेश भाई क्या कहते हैं इस बारे में? अगर हम नए लोगों से मिल रहे हैं, एक नया प्लेटफॉर्म दे रहा है, देश भर के पत्रकार लोग आ रहे हैं, अनिल जी जुड़ रहे हैं आज नया, छत्तीसगढ़ लायन से आपके प्रिंस जी जुड़े हुए हैं, और भी लोग जुड़ेंगे। दूसरी चीज ये है कि हमें कुएं के पास जाना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा। हमें अपनी स्वार्थ पूर्ति करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए कि हम एक दिन में गए, एक ही दिन में कोई पैसे कमा के आ जाएंगे, बल्कि थोड़ा समय लगेगा, समय दीजिए, नॉलेज लीजिए, फिर धीरे धीरे आप उसकी तरफ बढ़ेंगे। और संगठन के कार्यों में ये होता है कि हम क्या कर रहे हैं। जहां तक मैंने सीखा है, देखा है, बहुत सारे संगठनों से मैं भी जुड़ा रहा हूँ और बहुत सारी चीजों को करने की कोशिश की है, तो उसमें ये है कि भाई हमारा रोल क्या है, मिनिमम मैं क्या कर दूं। चलो समय की डिमांड है, अभी तो फिलहाल समय की डिमांड है, समय दे दे रहा हूँ। इस संगठन को आगे बढ़ाने के लिए 2-4 और प्रयासों की जरूरत है कि जो मित्र निष्क्रिय है, सक्रिय मित्र कम से कम उनको संपर्क कर लें, उनको बोलें कि भाई क्या दिक्कत है बताओ, आओ आओ घूमते हुए आओ, कम से कम मान लो कि यहाँ पे कोई पिक्चर चल रही है, बोर मत हो, हीरोइने नहीं है यहाँ पे। कोशिश की जाएगी कि कुछ उन पत्रकारों को भी जोड़ा जाए, महिला पत्रकारों को, और इसलिए ताकि थोड़ा और मित्रों को भी उनसे एक तालमेल और कुछ नया सीखने को मिले, ये अभिप्राय है। तो हो सकता है कि नीरस लगे, जैसे बॉयज स्कूल होता है, तो इस वजह से कहीं तो ऐसा नहीं है, कहीं ये समस्या तो नहीं है कि भाई इसमें रस नहीं रह गया है, मजा नहीं रह गया है। बहुत सारे पक्षों पे हमें विचार करना पड़ेगा। कृपा शंकर जी मुस्कुरा रहे हैं इस बारे में, कह रहे हैं कि सर ऐसा होगा तो मैं कभी मिस नहीं करूंगा मीटिंग को। तो रुचि के लिए, थोड़ा समय देने के लिए ये प्रयास आवश्यक है। और हम ही जैसे 8 लोग जुड़े हुए हैं संगठन के लिए, हम समय दे रहे हैं। और हम क्या कर सकते हैं? मैं मिथिलेश क्या कर सकता हूँ? क्या मैं प्रेस रिलीज लिख सकता हूँ? क्या मैं 5 नए लोगों को जोड़ सकता हूँ? क्या मैं इस पे आधे घंटे विचार कर सकता हूँ कि भाई किस प्रकार से जरूरतों को पूरा किया जाए? क्या इससे संबंधित अगर कोई प्रश्न आता है तो क्या मैं कोई आरटीआई लगा सकता हूँ? क्या इससे संबंधित जो क्वेरी है उनकी मैं लिस्ट बना सकता हूँ और उसका उत्तर लिख सकता हूँ? ऐसे 50 कार्य हैं जो हम कर सकते हैं, और करने के साथ संगठन में धीरे धीरे रोल भी बढ़ता है, धीरे धीरे हमारी महत्ता भी बढ़ती है। और सबसे बड़ी चीज है कि जो चुनौतियां हैं, जो समस्याएं हैं, उनको सॉल्व करने की हमारे अंदर हिम्मत आती है, और कोई चीज नहीं है। ब्रिजेश समझना, इस दुनिया में 50 जगह समस्याएं पड़ी है, 50 जगह अपॉर्चुनिटीज पड़ी है, चुनौतियां पड़ी हैं, मौके पड़े हैं। आगे बढ़ के उनको समझने की जरूरत है, लेने की जरूरत है। इसी के साथ मैं आमंत्रित करूंगा कृपा शंकर जी को, हमारे मित्र हैं। हमें अपने संगठन के लिए क्या करना चाहिए? न्यूज पोर्टल एसोसिएशन को और क्या करें कि हमारा संगठन मजबूत हो? कृपा शंकर जी विचार रखें अपना। नमस्कार, आवाज आ रही है सर? जी आवाज आ रही है। बहुत अच्छा विषय आपने चुना सर कि अपने पोर्टल के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो
इस पर मैं कहना चाहूंगा कि सबसे पहली बात तो कुछ नियमावली इस विषय पर रहनी चाहिए कि मतलब कि हम क्या क्या किन बिंदुओं पर हम लोग अगर ज्यादा संघर्ष करें या विचार करें तो हमें और उत्तम हो सकते हैं और हमारा समूह संख्या भी बढ़ सकता है। तो शुरू से ही मैंने देखा था कि जैसे कि एक प्रावधान आपने रखा हुआ था कि जिसकी एक पोर्टल मतलब ये अलग अलग क्षेत्रों से जो लोग हम लोगों से जुड़ रहे हैं, आपने शायद रखा हुआ प्रावधान के मतलब कि प्रत्येक संस्था से एक व्यक्ति हमारे पास जुड़ेगा। तो अलग अलग जिलों से भी हम लोग आपस में जुड़े हुए हैं। तो पहला तो कोशिश हम लोग यह कर सकते हैं कि अपने समीप में, अपने संपर्क में जितने लोग हैं, अपने संपर्क में जितने लोग हैं, ऐसी और भी संस्थाएं अगर ऐसे हमसे मतलब हमारे विचारों से मिलने जुलने वाले लोग यदि हैं तो उन लोगों को आमंत्रित करें, उन लोगों को बताएं कि ये हमारा मंच है और इस मंच के माध्यम से हम बहुत कुछ कर सकें और मतलब कर सक रहे हैं। इस तरीके की बातें करके हम और लोगों को इससे जोड़ सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी नीति बनानी पड़ेगी, कुछ ऐसी नीति बनानी पड़ेगी आपस में बैठ करके कि हाँ इस पर और भी आगे कैसे बढ़ा जाए। और अभी काल में तो हमारे दिमाग में नहीं कुछ आ पा रहा है कि हाँ क्या और किया जाए। तो मिथिलेश सर, मैं चाहूंगा कि आप ही कुछ प्रकाश से डालें तो बेहतर होगा। नहीं, उत्तम बात बताई आपने और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कृपाशंकर जी, और बड़ा साफ गोई से आपने विचार रखा। कुछ नियमावली बनेंगी, चीजें बनेंगी। तो देखिए, नियम बनाना बड़ा आसान है, मैं स्पष्ट कहूंगा। अभी तो नियम यही बना है, एक छोटा सा नियम कि सप्ताह में हम लोग कम से कम आधे घंटे के लिए आ जाए। तो नियम बनाने को हम 4 बना देंगे, भारतीय संविधान लिखा जाएगा और आप लोग भी लिखेंगे, आप भी बना सकते हैं। लेकिन ये है कि नियमों का पालन किस प्रकार से सुनिश्चित हो, ऐसा क्या कार्य करें कि नियमों का पालन सुनिश्चित हो। ब्रिजेश, क्या लगता है तुमको? अपनी राय रखो ब्रिजेश बाबू। कहाँ चले गए ब्रिजेश? लग रहा कट गया है क्या ब्रिजेश का? है तो ब्रिजेश, आवाज सुन रहे हो ब्रिजेश? एक मिनट भैया, आ ही नहीं रहा, पता नहीं कहाँ। क्या हो गया? आपकी आवाज आ रही है हमें। आ रही है? हाँ, आपकी आ रही है, आपकी आ रही है आवाज। क्या करें कि ये संगठन मजबूत हो और लोग सक्रिय रहें? कौन से ऐसे नियम बनाए, क्या ऐसा इंटरेस्ट पैदा करें, क्या ऐसा हनी टाइप का कोई इफेक्ट दे हम कि लोग कम से कम अपनी भलाई। देखिए भैया, सबको तो पहले हमारा नमस्कार। ये हम बताना चाह रहे हैं न्यूज 24 इंडिया के माध्यम से कि जैसे कि पोर्टल को हमें मजबूत करना है और हर एक क्षेत्र में, हर एक स्टेट में अपना नेटवर्किंग बढ़ाना है। इस विमर्श पे मतलब कि पूरा चर्चा काफी दिनों से हो रही है, कई साप्ताहिक से हो रही है। मैं पहले तो नहीं था, फिलहाल जब से ज्वाइन किया हूँ तब से मुझे जितना जानकारी है मैं उतना आपको बता रहा हूँ भैया। हेलो, सुन रहे हैं, बोलिए। आ रही है आवाज मिथिलेश भैया? जी, आवाज आ रही है आपकी? प्रॉपर आ रही है? हाँ, बिल्कुल प्रॉपर आ रही है। हेलो जी जी जी। तो जहां तक हमें जानकारी मिली है कि न्यूज पोर्टल एसोसिएशन को मजबूत कैसे बनाया जाए। मजबूत जो है, जैसे जी, कि जितने भी हमारे न्यूज पोर्टल जितने भी लोग चला रहे हैं, सबके माध्यम से ग्रुप को मजबूत किया जाएगा। एक लोग से 5 लोग जुड़ेंगे, उस तरह से हमारा न्यूज पोर्टल एसोसिएशन मजबूत होगा। और साप्ताहिक में जो है, जैसे कि आप बता रहे हैं कि साप्ताहिक रखा जाए मीटिंग, या पाक्षिक रखा जाए, या मंथली रख दिया जाए। इस तरह से ना करके सभी मित्र से अनुरोध है कि साप्ताहिक में संडे को समय 11 बजे से लेकर आधे घंटे के लिए समय निकालें और न्यूज पोर्टल एसोसिएशन में अपना सहयोग दें ताकि हमारा न्यूज पोर्टल एसोसिएशन मजबूत बन सके। ठीक बात, ठीक बात। प्रिंस, अपने विचार रखिए। हाँ, कृपाशंकर जी बताइए, प्लीज कुछ कहना चाहते हैं कृपाशंकर जी? सर, एक चीज कहना चाह रहे थे कि आकांक्षा जहाँ मजबूती की बात आपने कही सर कि एसोसिएशन कैसे मजबूत होगा, तो हालांकि मैंने शुरू से अगर ये विषय सवेरे ही अगर मिला होता तो काफी बिंदुओं पर मैं विचार करके उसको सामने आप लोगों को रखता। लेकिन 2 चीजें हमको दिखाई देती हैं इस पत्रकारिता में या आम जीवन में भी हम देखते हैं कि 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। पहला, जो दिखता है वो बिकता है, कहा जाता है। और दूसरा, भूख। मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति को भूख लगने ही लगनी है
यदि अपने पेट भरे हुए हैं तो हमको दूसरे की चिंता नहीं करनी है। रही बात अलग अलग संस्थाओं से, अलग अलग चैनलों से और हम लोग जुड़ रहे हैं आपस में, तो कुछ अपने पोर्टल एसोसिएशन जो है, हमारे अनुभवी पत्रकार भाई भी यहाँ पर उपस्थित रह रहे हैं। कुछ ऐसी भूख जो हमें मतलब कि हमें आवश्यकता है और परेशानियां हैं, उन परेशानियों को ऐसी भी छूट दी जाए कि व्यक्तिगत उनके मतलब कि चैनल से संबंधित क्या दिक्कतें आ रही हैं, उन दिक्कतों को भी यहाँ पर शेयर किया जाए और उसका समाधान यदि मिलता है हमको, तो इससे भी लोग जुड़ेंगे कि हो सकता है कि अगर कहीं हमको समाधान नहीं मिल पा रहा है तो हमारा एसोसिएशन जो हमारा प्लेटफॉर्म जो यह है, ये भी हमको समाधान प्रस्तुत करता है। तो इस टाइप की एक लालच बनी रहेगी, या हमारी समझिए भूख खत्म हो रही है, तो उससे भी हम लोगों से जुड़ेंगे लोग। और दूसरी बात, हमें हाँ एसोसिएशन को भी मतलब कि मजबूती बनते बनते यह दिखाना पड़ेगा कि हाँ वास्तव में हम एक मजबूत संगठन हो गए हैं, और इस संगठन से लोगों को उम्मीद, जुड़ने वाले लोगों से यह उम्मीद बनी रहेगी कि संगठन हमारे आवश्यकता पड़ने पर हमारा सहयोग करेगा। या अगर इस तरीके की भावनाएं होती हैं और इस तरीके का हम अपने आप को निखार पाते हैं, तो मुझे लगता है कि और भी सार्थक होगा हम लोगों का उच्च शिखर पर पहुंचने में। मिथिलेश सर। बिल्कुल सार्थक सार्थक बात है आपकी, और मुझे लगता है कि ये है, और कोई भी व्यक्ति, मैं आपकी बात सुझाव पे, और ये सबको पता ही है, ये है प्रावधान कि अगर किसी को किसी व्यक्ति की चर्चा करानी है किसी मुद्दे पे तो चर्चा कर सकता है। किसी के पोर्टल में अगर कोई समस्या आ रही है, उसको समाधान नहीं मिल रहा है, तो अपना क्वेरी इस पोर्टल जो हमारा ग्रुप है उस पर पोस्ट कर सकता है, और जिसको अगर लगता है दूसरे मेंबर को कि उसको समाधान ये मिलना चाहिए, बताना चाहिए, तो ये चीज बिल्कुल ओपन प्लेटफॉर्म है। न्यूज पोर्टल एसोसिएशन का जो प्लेटफॉर्म है, इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है, ये प्रॉब्लम नहीं कि भाई किसको वोट देना है, क्या करना है, लेकिन अगर पोर्टल से रिलेटेड, इस इंडस्ट्री से रिलेटेड, पत्रकारिता से रिलेटेड किसी को कोई प्रॉब्लम आती है, सबका नंबर है। किसी को कोई व्यक्ति लगता है व्यक्तिगत भी फोन कर सकता है, चैट भी कर सकता है। अगर उसे लगता है कि इस पे व्यापक चर्चा होनी चाहिए, कई प्रश्न ऐसे होते हैं जिसपे उत्तर नहीं मिलते हैं, जिसपे मान के चलिए कि एक व्यक्ति के जवाब से कोई संतुष्ट नहीं होता है, तो उस पे हम पूरे ग्रुप की चर्चा रखवा सकते हैं। तो ये बड़ा ओपन सी चीज है। जैसे कि रजिस्ट्रेशन वाला विकल्प था, उसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां थी। कमाई वाला विकल्प है, किसी एक व्यक्ति की एक राय हो सकती है, दूसरे व्यक्ति की दूसरी राय हो सकती है, तो उस पे बिल्कुल ओपनली चर्चा हो सकती है। ग्रुप में एक सेशन रखा जा सकता है। इन्हीं चर्चाओं के लिए तो हमारा एसोसिएशन है। और जहां तक रही बात जोड़ने की, जो आपने कहा, ब्रिजेश ने कहा कि भाई एक व्यक्ति के अलावा 5 लोग जोड़े हैं, तो इस प्रक्रिया पे थोड़ा हमें सक्रिय होना पड़ेगा, इस प्रक्रिया पे थोड़ा हमें समय निकालना पड़ेगा। इसके 2-3 फायदे होंगे। एक फायदा होगा कि हमारा अपना पर्सनल नेटवर्क भी बनेगा। 10 पोर्टल वाले हमें जानेंगे, 50 पोर्टल वाले हमें जानेंगे। अगर 50 लोगों को हम जोड़ेंगे तो हमारा फायदा ये होगा, 50 लोग जानेंगे, हम उनके काम आएंगे, वो हमारे काम आएंगे, हमारी अपनी ताकत बनी रहेगी। तो एक फायदा ये है। दूसरा फायदा ये होगा कि भाई संस्था मजबूत रहेगी। संस्था में जो है आने वाले दिनों में अगर ग्रो करते हैं हम, उसमें अपने बड़े बड़े रोल निभाने के मौके मिलेंगे, आगे एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। क्योंकि हमेशा तो ये स्थिति नहीं रहेगी, इसको हम स्पीड अप भी धीरे धीरे करेंगे, थोड़ा सा न्यू मजबूत हो जाए। गणेश जी से चर्चा होती है, कृपा शंकर भाई है, प्रिंस है, तो सभी लोग इसकी नींव को मजबूत करेंगे। फिर आगे आने वाले दिनों में कुछ डायरेक्ट फायदे में मिलेंगे। लेकिन इतना है कि अगर आप 10 मिनट समय लगाते हैं तो किसी हालत में 10 मिनट की वैल्यू से कम वैल्यू आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि ये बड़ी स्पेसिफिक चर्चा है। ये कोई पिक्चर नहीं चल रही है, ये हम किसी पॉलिटिक्स पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, ये हम किसी मोदी और कांग्रेस और राहुल पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, ये हम अपनी इंडस्ट्री पे चर्चा कर रहे हैं। इसमें हमारी समझ बढ़ेगी तो हमारी कमाई बढ़ेगी, हमारा प्रभाव बढ़ेगा, हमारी पत्रकारिता अच्छी होगी, हमारा पोर्टल आगे बढ़ेगा। मैं आमंत्रित करता हूँ प्रिंस को, शुरू से जुड़े हुए हैं हमारे साथ छत्तीसगढ़ लायंस से। प्रिंस, क्या कमी रह रही है हमारे अंदर, क्यों लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं और कैसे ले सकते हैं हमारे अंदर, मतलब हमारी व्यक्ति के अंदर की क्या कमी है? आप बताइए कि मिथिलेश जी ये रोल निभाई है, मिथिलेश अपना करेंगे, प्रिंस को अपने को बताइए कि वो क्या कर रहे हैं कि ये पोर्टल आगे बढ़े। तो इस पे थोड़ा फोकस कीजिए कि ये संस्था मजबूत हो, मजबूत होगी तभी इसका प्रभाव भी बढ़ेगा। प्रिंस। भैया कमी तो किसी में नहीं है, अपने हिसाब से सब कोई वर्क अच्छा कर रहे हैं। पिछले वीक आप देख रहे थे कि 12 से 15 लोग ज्वाइन किए थे, इस बार 8 लोग ही हैं। तो कुछ तो अपने साइड से हम लोग कर रहे हैं, कुछ लोग जुड़ना नहीं चाह रहे, ये भी हो सकता है।
इसी इसी इन्हीं कारणों की तो पहचान करनी है कि जुड़ना नहीं चाह रहे हैं, तो इसके कारण क्या है उसका निवारण करना है। उनकी रुचि नहीं है, हमारा प्लेटफॉर्म उपयोगी नहीं है, या हमारी उतनी ये भी हो सक्रियता नहीं सकता है। है कि उनको इंटरेस्ट नहीं हो, ये भी हो सकता है, या उनको इंटरेस्ट नहीं हो, या तो फिर टाइम का ये कैसे भी हो जगाएं सकता है। इंटरेस्ट? इंटरेस्ट कैसे जगाना चाहिए? इस पे एक चर्चा करनी है, सर यही तो आप बात है। देखिए, आप बता रहे हैं, आप अच्छी चीज बता रहे हैं, हमको समझ में आ रहा है, जिसको नहीं समझ में आ रहा तो बोर ही लगेगा वो तो। जिसको आगे बढ़ना है वो सुनेगा बैठ के, जिसको नहीं पढ़ना है वो 10 मिनट 20 मिनट देखेगा, नेट से बताएगा, उसके बाद निकल जाएगा। सही बात है, फैक्ट है। नहीं, एक्चुअली क्या है कि यही होता इसी है। वजह अरे सर प्रॉब्लम इसी हो वजह रहा है भाई साहब, हम अपना पोर्टल चला रहे हैं, जी। तो इसीलिए स्पेसिफिक चर्चा रखी गई कि मतलब कोई इधर उधर की बात करेंगे तो लोग बोर होंगे, लेकिन ये चर्चा तो हमारे काम की है। अब इसमें काम मसाला क्या किया है। डाला जाए, इसमें मसाला डालने की जरूरत है, जहां तक मुझे एहसास लग रहा है। अनिल जी, लग रहा है कि विजिबिलिटी है, क्या लगता है? आप बिल्कुल फ्रेश तरीके से बताइए, आप चूंकि पहली बार जुड़े हैं, तो ये है कि आपकी राय बायस भी नहीं होगी। क्या ऐसा मसाला डाला जाए कि लोग ज्वाइन करें? आप आवाज अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कीजिए आवाज भैया। आपकी अनम्यूट आवाज कीजिए म्यूट है। आप। अरे वो स्क्रीन पे दबाइए, स्क्रीन पे एक बटन होगा जिसपे साउंड का लिखा हुआ कटा होगा, उसको दबाइए, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। हाँ हाँ, आवाज गई? जी जी, अब आ बताएं, रही है, अब बताएं। आ रही है, आ रही, हाँ, बराबर आ रही है। अच्छा सुनिए सुनिए, सबसे पहले तो सभी अपने मित्रों को सुबह का नमस्कार। और अगर आप मेरा ओपिनियन जानना चाह रहे हैं तो देखिए, हम जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं। उधर आवाज जा रही है आ रही है, आ रही है, बिल्कुल निश्चिंत तो कुछ रहे, बड़ी साफ। कुछ हाँ हूँ रिप्लाई करते रहिए, तभी मजा आएगी बात करने में। अच्छा, तो प्लीज प्लीज चलिए। मैं ठीक ये ठीक। कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मुझे स्टेट चीफ ज्वाइन कराया गया, हमारे श्री ब्रजेश जी ने हमको ज्वाइन करवाया। जी जी और अभी हम लोग एक मीटिंग किए अम्बेडकर नगर में, तत्काल मीटिंग हुई अम्बेडकर नगर की, बहुत अच्छी मीटिंग रही, करीब 35 या 30 लोगों की मीटिंग हुई थी। जी तो आप जो चाह रहे हैं वो मैं बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहा हूँ। जी सबसे पहला काम ये करना है अपने को। देखिए होता क्या है कि आधा छोड़ पूरे पे जावे, आधा जावे पूरो जावे। जी यह अभी एक चौपाई आई थी, सुरनर मुनि सब की आ रही थी, स्वागत करे सब प्रीति, स्वागत लाख करे सब प्रीति। और भी एक बीच म्यूट हो गया, आप फिर म्यूट हो गया, म्यूट हो गया आपका। आ गया, आ गया। मैंने वो एक फोन आ रहा था, मुझे फोन काटना पड़ा। जी तो देखिए करना पड़ेगा। जैसे आज की डेट में आपसे कोई भी जुड़ता है, आज की डेट में आपसे जी कोई भी जुड़ता है, हर आदमी जुड़ेगा, इसलिए जुड़ेगा या वर्क करेगा इसलिए करेगा, उसको उसका नाम भी हो, मतलब नेम और फेम, ऐसे आप कह सकते हैं कि उसका नाम भी विकसित हो, और उसको कहीं न कहीं से रुपया भी मिले। मतलब वो अपना पैसा खर्च करके बहुत दिन तक आपके साथ नहीं रह सकता है। आवाज आ रही क्या? जी 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 जी, बोलिए बोलिए। तो हमारा जो सुझाव है वो ये है कि लगातार मीटिंग हो, हर जिले में हो। पहले एक जिले को डेवलप करके देख लिया जाए। जैसे जी मैंने अम्बेडकर नगर को शुरुआत किया है, तो अम्बेडकर नगर को डेवलप करके, जैसे 30 लोग हैं, इस महीने में मेरा टारगेट है लास्ट तक सितंबर तक 200 लोगों की मीटिंग हमारी होगी, ये कंफर्म है, उसी हाल में होगी। मीटिंग में सवाल सिर्फ जो सबसे बड़ा है कि लोगों को मिलेगा क्या। लोगों को मिलने के लिए मैंने टारगेट दिया, मिनिमम एक लोग कम से कम 2000 या 2500 या 3000 रुपए का विज्ञापन निकाले, और विज्ञापन में 30-40% मान के चलिए, अगर आपके पोर्टल पे आ रहा है या ऊपर जा रहा है, तो 50-60% का प्लान ऐसा बने कि वो उनके अंडर में बटे, सीनियर जूनियर, एक एक नेटवर्किंग, जैसा कि वो बताए, ब्रिजेश जी बताए, एक मुझे नेटवर्किंग लॉन्च करनी पड़ेगी। इस नेटवर्किंग में दोनों फायदे रहेंगे, एक तो आपको पैसा मिलेगा, और दूसरा जो है आपका पोर्टल न्यूज आएगा। पैसा जो आएगा वो आपके विज्ञापन से ही आएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन विज्ञापन से लोग पैसा तब निकालेंगे जब उनको ज्यादा पैसा वहां मिल जाएगा, जिसकी डायरेक्ट इनकम कही जाती है। वो डायरेक्ट इनकम जो डायरेक्ट विज्ञापन देगा उसके पास जाएगी। बाकी और भी उसमें लेबल प्लान होता है, चाहे उसको लेबल लॉन्च कर दीजिएगा, चाहे मैचिंग लॉन्च कर दीजिएगा, किसी हिसाब से। लेकिन सीनियर से जूनियर तक जब सबके पास पैसा पहुंचेगा, तो इंटरेस्ट पूरे के पूरे लोग बहुत ज्यादा लेंगे।
और जब इंटरेस्ट लेंगे तो लोग काम करना चालू करेंगे, काम करना। अच्छा, एक जिले में अगर अपने पास 500 लोगों की टीम हो गई और वहां से 5 लाख रुपए की रिटर्निंग आने लगी हर महीने में, तो मुझे लगता है बस वही फार्मूला सब जगह जिले पे चलाया जाए। इसके बाद वहां से जब पैसा चालू हो जाए आना, लोग आना चालू हो जाए, लोग काम करना चालू हो जाए, तो लगातार लगातार, जैसे अंबेडकर नगर मीटिंग हुई, अगले हफ्ते हमारी मीटिंग आजमगढ़ के साथ लगी हुई ब्रजेश जी के साथ में, इसके बाद इलाहाबाद में लगी हुई, इसके बाद बलिया में लगी हुई है, वहां पे लगी हुई है, खलीलाबाद में लगी हुई है। तो मुझे हर हफ्ते मीटिंग करनी पड़ेगी। हर हफ्ते मीटिंग करने का उद्देश्य देखिए, पैसा तो खर्च होगा, लेकिन जी। पैसा फील्ड से निकालना भी जरूरी है, नहीं तो पैसा कब तक कोई अपने पॉकेट से खर्च करेगा। बहुत सीधी बात। तो पैसा अनिल निकालने के जी, लिए मुझे तुरंत विज्ञापन चाहिए, सर थोड़ा सा विज्ञापन के आपका, लिए मेरा टारगेट हो। अनिल भाई थोड़ा सा रोकूंगा क्योंकि समय का ये जूम में निश्चितता है, तो 40 मिनट पूरे होने को हैं, 2-4 मिनट और चलेगा फिर बंद हो जाएगा। तो आपका भाव बिल्कुल समझ गए। इस पे ब्रजेश चर्चा कीजिए, अनिल जी के पास अपार अनुभव है, आप व्यक्तिगत चर्चा कीजिए, अपने बिजनेस के लिए तो चर्चा आप कर ही रहे होंगे, संगठन के लिए भी चर्चा कीजिए, क्योंकि संगठन में क्या है कि बिजनेस अपना होता है, हमें निर्णय लेना बड़ा आसान होता है, हटाना बड़ा आसान मैं होता है। वही कह रहा हूँ, अपना संगठन है, बस इसी संग, संगठन को ऊपर उठा देना। तो संगठन जो है, संगठन में हमें बड़ी बारीकी से ध्यान रख के लोकतांत्रिक ढंग से आगे बढ़ना है। तो इसका ये है कि चर्चा कीजिए और इसमें कर क्या सकते हैं एग्जैक्टली, इसके प्लानिंग के ऊपर आगे चलते हैं हम। श्रील दास जी दिख रहे हैं, उनका संबोधन ले लेते हैं, ये बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं। संगठन के ऊपर बड़े संक्षिप्त में 1-आध मिनट रखिए, और तब तक रखिए, अब मेरे ख्याल से 3-4 मिनट में समाप्ति ही हो जाएगा, ये जूम खत्म हो जाएगा। श्रील दास जी, जूम खत्म हो जाएगा, वही मीटिंग की समाप्ति मानी जाए। सबका आभार हम पहले ही ज्ञापित कर दे रहे हैं। जी श्रील दास जी, विषय आपने पढ़ लिया होगा। अच्छा, संगठन को लेकर के मैटर है। तो संगठन में क्या है सर, मैं तो एकता बहुत जरूरी है। कैसे और बढ़ाएं क्या संगठन को, संगठन को बढ़ाएं कैसे संगठन को? है वहाँ पे। हाँ, मेन तो संगठन को बढ़ाने से ही हमारी ताकत बढ़ेगी। भैया 2 मिनट हम लीव चाह रहे हैं, 2 मिनट के लिए। जी बोलिए बोलिए संगठन बोलिए को आप। बढ़ाने के लिए सुन रहे हैं अपने श्रील दास जी, को जो बोलिए। है मेन, सर संगठन कैसे बढ़ेगा वो पूछ रहे हैं आप। तो संगठन को जी बढ़ाने के लिए सर क्या है, अच्छे लोगों की जरूरत है जिनको हमको जोड़ना है। अब ऐसे ऐसे लोग जुड़ जाते हैं, आप आईडी बना के दे देंगे, उसके बाद वो दूसरे दिन शक्ल नहीं दिखाएगा, ना वो कॉल करेगा। ऐसे लोग भी जुड़ जाते हैं ना आकर, तो काफी दुख होता है और काफी दिक्कतें आती है ऐसे लोगों की वजह से। फिर कहीं पे कुछ घटना हो रही हो, फोन करना संपादक को या प्रधान संपादक को कि सर यहाँ पे ऐसा सा हो गया और कोई आपका आदमी पहुंचा नहीं यहाँ, और आप जब फोन करते हैं तो फोन बंद करके रखे रहते हैं लोग। ये भी बात है। तो संगठन कैसे बढ़ेगा? तो हमको पहले ये जानना है कि जो व्यक्ति जुड़ने आ रहा है एक्चुअल में वो फैथफुल है कि नहीं, विश्वासपात, कि वो किसी स्वार्थ से जुड़ने आ रहा है। कई लोग सर अपना खुन्नस निकालने के लिए भी जुड़ते हैं, जैसे कि कई बार कुछ कर नहीं पा रहे हैं वो, तो वो चाहते हैं कि भाव से आएंगे, वो जुड़ने के बाद अपना जो है